नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। मुंबई में भारी बारिश के बीच आईएमडी मुंबई की वैज्ञानिक शुभांगी भूटे ने कहा कि शहर में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा, मुंबई सहित कोंकण किनार पट्टी में अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। मुंबई में भारी बारिश के कारण सियोन और जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया। सेंट्रल रेलवे सीपीआरओ ने कहा कि एहतियातन कुर्ला और सीएसएमटी के बीच मुंबई लोकल सेवाओं को रोक दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने हमेशा किसानों के हित की बात की है और वह किसानों के साथ नए कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम बुधवार को वृद्धि के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 25 पैसे की बढ़त के साथ दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 56 पैसे लीटर और डीजल 86 रुपये 47 पैसे लीटर में बिक रहा है। वहीं महानगरों में सबसे महंगा 101 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मुंबई में मिल रहा है, जबकि देश में पेट्रोल की सबसे अधिक कीमत 106 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-2022 सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान के एमएसपी को 2020-21 के 1,868 रुपये क्विंटल से 72 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 1,940 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। भारतीय सेना ने बताया कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में सेना की 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। अब तक सेना उड़ान कोर में महिला अधिकारियों को केवल जमीनी कार्य सौंपे जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंप्स के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन की डोज की कीमत निर्धारित कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत 1,400 रुपये प्रति डोज, कोविशील्ड की 780 रुपये प्रति डोज और स्पुतनिक वी की 1,145 रुपये प्रति डोज तय की गई है। कीमतों में 150 रुपये सर्विस चार्ज भी शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी न होने तक टीएमसी आंदोलन में उनके साथ है। लाभार्थियों के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र में गलतियां दूर करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म्स में एक स्पेशल फीचर जोड़ा गया है। आरोग्य सेतु ऐप ने ट्वीट किया, अब आप अपने कोविन टीकाकरण प्रमाण पत्र में असावधानीवश हुई नाम, जन्म के वर्ष और लिंग से संबंधित गलती को सुधार सकते हैं। इस फीचर के जरिए सिर्फ एक बार जानकारी अपडेट की जा सकेगी। महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया के तहत मुंबई में फिल्म टीवी इंडस्ट्री को बायो बबल में रहते हुए शाम 5 बजे तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। हालांकि आउटडोर शूटिंग की अनुमति फिलहाल नहीं है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि बिजनेसमैन निखिल जैन से उनकी शादी भारत में वैध नहीं है, क्योंकि अंध धार्मिक शादी का स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणीकरण जरूरी है, जो कभी नहीं हुआ। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।